हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं स्मित भारद्वाज, जो कि हम बात कर रहे थे आपका अलजेब्रा के बारे में। तो अलजेब्रा के बारे में हम सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे जो आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और लगभग हमारा 25 से 30 प्रश्न होंगे अलजेब्रा के बारे में, ठीक है ना। तो खासतौर से जो एनटीपीसी रेलवे हो गया, फिर से यूपीएसआई हो गया, इन सभी के लिए हमारा होगा। तो अलजेब्रा में हमने 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 प्रश्न जो है इसको देखना है। पहला प्रश्न है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 है। तो हमें मान ज्ञात करना है कि x प्लस वाई बराबर होगा, यानी कि इस x प्लस वाई का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखिए ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। तो ये है सवाल, क्या, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। तो हमें मान निकालना है किसका, तो कहेंगे सर x प्लस वाई का मान निकालना है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखना है, इसको क्या करते हैं, इसका बराबर 0 है ना, तो ऐसा करेंगे कि इसको हम लोग होल स्क्वायर में बनाएंगे। होल स्क्वायर समझते हैं ना, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको बनाना है। किसपे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो कहेंगे कि सर बिल्कुल बनाएंगे इसको। तो क्या करेंगे कि इस x को स्क्वायर को तो स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बन गया। अब x वाले को एक तरफ कर लो, तो कहेंगे सर इसको भी प्लस 4x लिख लेंगे। और इस 8 में से आप लिख सकते हो ना प्लस 4 लिख लोगे, ये हो जाएगा a का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, तो ये 2 का सीधा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें से 4 हम क्या किया है, हटाया है। 4 इसमें से क्या किए हैं, हटाए हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 2 का क्या होगा, स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 भी बन गया ना, बिल्कुल बन गया। वैसे ही y स्क्वायर वाला है, तो y को भी हम बदलेंगे, तो y का स्क्वायर प्लस 4y है, ये है, और ये भी हो जाएगा। 8 को 2 भागों में तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और बराबर इसके क्या है, 0 है। तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में आपको, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इतना का स्क्वायर बराबर 0। तो ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक, इस 8 को हम 2 भागों में बांटे हैं, एक 4 प्लस और एक प्लस 4 है। तो एक 4 को यहाँ पे लिखे हैं, ध्यान देना, ठीक है। एक 4 को यहाँ पे लिखे हैं और एक 4 को यहाँ पे लिखे हैं, दोनों मिलकर कितना हो गए, 8। इसलिए इसको 2 भागों में हम क्या किए हैं, तोड़े हैं, ठीक है। तो बस अब यहाँ से देख रहे हैं कि ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस ये बन गया किसके, तो कहेंगे ये बन गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और बराबर क्या हो गया, 0। तो ऐसे कंडीशन में आप जानते हैं क्या होता है भाई। तो ये होता है आपका कि इसके बराबर 0, यानी कि x प्लस 2 बराबर भी 0 होगा, और y प्लस 2 बराबर भी क्या होगा, कहीं कि 0 होगा। जब ऐसे कंडीशन आते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो सीधा सीधा x बराबर यहाँ से आएगा -2, और y बराबर भी यहाँ पे क्या आएगा, -2, यानी कि x बराबर भी -2 मिल गया, y बराबर भी कितना मिल गया, -2। तो पूछ रहा है कि x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो बस रख दो, x बराबर -2 आया है, और y बराबर भी क्या है, -2 आया है, यानी कि -2 और -2 जोड़ेंगे कितना होगा, -4। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा -4 होगा। आया समझ में आपको, ठीक है। जैसा कि समझ में आया होगा, इस 8 को हम 2 भागों में तोड़े हैं, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर बन गया, और पूरा ये भी हमारा क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। और जब दोनों स्क्वायर बन जाएंगे तो क्लियर है, आपका मान क्या आ जाएगा, एक बार इसके बराबर 0 होगा और एक बार इसके बराबर 0 होगा, ठीक है। चलिए आगे, फिर दूसरा प्रश्न है कि x प्लस 1/x बराबर 4, x प्लस 1/x बराबर 4। तो हमें मान ज्ञात करना है 3x, ठीक है, 3x बटे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 8x, इसका हमें मान निकालना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि x प्लस 1/x बराबर 4 है। तो हमें मान निकालना है किसका, 3x बटे 2x का स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 8x, इसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। देखिए पहले निकालना है तो डायरेक्ट इसको हल कर लीजिए, देखिए कैसे। तो इसको जब हल करेंगे, जो दिया है हमारा, तो ये हो जाएगा इसका इसमें गुणा, यानी x का स्क्वायर प्लस 1
और इस x को डायरेक्ट उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 4x हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे है ना x, उधर लेकर जाएंगे तो डायरेक्ट गुणा करेगा ना, 4x हो जाएगा। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारा मिल गया यहाँ से कितना, तो कहेंगे सर 4x हो गया। बस अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे आपका 2 है ना, यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब कि 2 इसमें क्या है, कॉमन है ना, 2 इसमें क्या है आपका, कॉमन है, ठीक है। और x भी है इसमें, तो इसमें भी x आपका कॉमन ले लेंगे। कैसे लेंगे, तो देखिए ये है हमारा कि 3x बटा, इसमें अगर हम 2x कॉमन लेते हैं कितना, 2x, तो इस 2x से पूरा x खत्म हो जाएगा तो x बचेगा, बिल्कुल। फिर यहाँ पे 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा लेकिन x बचेगा, और कॉमन का मतलब होता है भाग, यानी कि प्लस हो गया, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा 1, लेकिन x से भाग करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर x आ जाएगा, कितना आ जाएगा x, और पहले से है माइनस कितना 8x। आया समझ में आपको। तो बस अब यहाँ से x प्लस 1/x बराबर कितना मान दिया है, कितना, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा गलती हुआ है, यहाँ पे 2 का मान लेंगे ना, हाँ x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हमारा मान है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मान लेंगे तो ये होगा x स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस, और 2 से 2 में भाग करेंगे तो क्या होगा 1, और माइनस 8x। अब यहाँ से मान रख देंगे इसका, x स्क्वायर प्लस 1 का मान रखेंगे, कितना है इसमें, कहेंगे सर 4x है, यानी कि ये हो जाएगा 3x बटे 2, और इसका मान है इंटू कितना 4x है, तो 4x और माइनस 8x। तो यहाँ से जब हल करेंगे इसको तो ये 3x, 2 चौका कितना हो गया 8x, और माइनस 8x, यानी सीधा सीधा इसकी वैल्यू कितना आ गई 0। कैसे 0, तो 8x में से 8x घटाओ तो क्या होगा 0 होगा ना, और 0 से जब भाग करोगे तो क्या होता है, 1 मिनट, 0 से जब भाग करते हैं तो उसका मान आता है आपका इनफाइनाइट। क्या आता है, इनफाइनाइट। यानी कि इस कंडीशन में हो जाएगा हमारा 3x बटा, क्या होगा 3x बटा 8x में से 8x घटाएंगे 0, तो इसका मान हो जाएगा क्या, इनफाइनाइट। यानी कि कभी भी किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग किया जाता है तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, यानी कि अनंत आता है। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसा करना है, ध्यान आना चाहिए आपको क्या, कि जब x स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, x जाकर इधर गुणा करेगा 4x हो जाएगा, तो 4x हो गया। और इसका मान जो है हमें यहाँ पे कॉमन लेकर निकलना होगा, क्या लेकर, कॉमन। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2, इसका मतलब कॉमन है, तो यहाँ पे x स्क्वायर बच जाएगा, प्लस है तो प्लस 2 से 2 भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ से इस तरह से करके हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो दूसरा प्रश्न हो गया ना आपको, आया समझ में। तीसरा प्रश्न है कि 1/a माइनस b बट b माइनस सी 1/b माइनस सी माइनस ए 1 प्लस करके है c माइनस ए और a माइनस b। तो इसको कैसे हल करना है, देखिए इसको भी हल करते हैं, ठीक है, इसको भी हल करते हैं। तो जैसे है हमारा ना क्या, तीसरा प्रश्न है कि 1/a माइनस b माइनस सी प्लस 1/b माइनस सी माइनस ए प्लस 1/c माइनस ए माइनस बी। यही सवाल है हमारा, ठीक है। तीसरा जो है ये हमारा सवाल है, ठीक है, इस पे बात करेंगे। तो इसको कैसे हल करना है, तो देखिए सब में देख रहे हैं कि a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, यहाँ पर b माइनस सी है, और उसके बाद c माइनस है और c माइनस ए यहाँ पर भी है, ठीक है। यानी कि सब में क्या है, तो आप देखेंगे कि 2 ही चीज को रिवाइज किया है, 3 चीज को, एक a माइनस बी सब में है, ठीक है। तो सब में है तो सबका सीधा सीधा हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि सीधा है a माइनस बी और ये b माइनस सी, और इसमें हो जाएगा c माइनस ए, क्या हो जाएगा c माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि सभी में मौजूद है, a माइनस बी है तो a माइनस बी है, b माइनस सी तो b माइनस सी, ये पूरा दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, तो कहेंगे c माइनस ए बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे c माइनस ए, हो गया। प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, फिर देखिए b माइनस सी से b माइनस सी, c माइनस ए से c माइनस ए, बचा क्या a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a माइनस बी, सब जगह प्लस है तो प्लस रखते जाइए। फिर c माइनस ए से खत्म, a माइनस बी भी खत्म, क्या बचा b माइनस सी, ये हो जाएगा b माइनस सी। अब देखिए क्या क्या कर रहा है, कोई जो कट रहा है उसको काटिए, तो प्लस सी और माइनस सी खत्म, प्लस बी माइनस बी खत्म, प्लस ए माइनस ए खत्म, यानी कि सीधा सीधा ऊपर 0 आ गया, नीचे क्या आ गया आपका a माइनस बी, b माइनस सी
और c माइनस a। आप जानते हैं कि किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग किया जाए तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। यानी कि इसका जो हमारा मान होगा वो आपका क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि x बराबर दिया है कि x बराबर √2 + 1 और y बराबर दिया है 1 माइनस √2। तो हमें मान निकालना है किसका? तो हमें मान निकालना है x² + y² प्लस xy का मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, हमें x + y का मान आ जाए यहाँ से। देखिए ऐसे कंडीशन में पहले x + y का मान निकालिए, क्योंकि x और y क्या कर दिया है आपको? दे दिया है। जब x + y निकालेंगे उसके बाद से क्या निकालेंगे? xy निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं x + y बराबर क्या होगा? तो x का मान दिया है इतना, यानी कि √2 + 1 x का मान हो गया, प्लस है तो प्लस, y का मान क्या है? तो कहेंगे सर 1 माइनस √2 है। कितना है? 1 माइनस √2 है। इसका मतलब कि √2 से ये √2 क्या हो जाएगा? खत्म, और एक एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी कि x + y बराबर कितना आ गया आपका? 2 आ गया। चलिए अभी x + y बराबर 2 आया है ना? कितना बराबर है? x + y बराबर 2 आया है। अब एक्स वाई भी निकाल लीजिए यहाँ से। तो कहेंगे सर बिल्कुल, तो एक्स वाई बराबर निकालेंगे तो इसका गुणा होगा, यानी कि √2 + 1 गुणा √1 माइनस √2। तो आप जानते हैं कि देखिए इसको माइनस वाले को देखना होता है। अब ये नहीं कि √2 का स्क्वायर -1 कर देंगे तो यहाँ पे आपका प्रश्न गलत हो सकता है। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे माइनस वाले को देखकर हमें चलना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि a का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर माइनस √2 है तो √2 का स्क्वायर होता है ना भाई। अरे एक में a माइनस बी और एक में a प्लस बी, तो a² - b² का फॉर्मूला जानते हैं ना? a² - b² का फॉर्मूला बताए थे। एक में जोड़ते हैं और एक में क्या करते हैं? घटाते हैं। समझ गए ना? तो वही फॉर्मूला इसलिए यूज किए हैं। ठीक है, तो ये जो होगा हमारा मान, तो a का स्क्वायर 1 माइनस √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2, और घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा? -1 आएगा। यानी कि x और y का मान -1 आया और x + y बराबर कितना आया? 2 आया। तो क्या करते हैं, हमें निकालना है इस इतने का पूरा का मान निकालना है ना। तो क्या x की वैल्यू पता है? इसमें नहीं पता है। y की वैल्यू पता है? नहीं पता है। इन दोनों का पता है। तो अब ये ना कीजिएगा कि डायरेक्ट x + y बराबर 2 यहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ से इसका वर्ग करेंगे, यानी कि x + y का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर। तो इधर भी स्क्वायर होगा ना भाई। अरे x + y बराबर 2 है तो दोनों का स्क्वायर करोगे ना? हाँ, दोनों का स्क्वायर होगा। एक करें, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब यहाँ से निकाल लो, आपका x² + y² का बना जाएगा। तो निकालेंगे तो ये हो जाएगा x² + y²। ठीक है, x² + y² प्लस इसका फॉर्मूला होता है 2xy बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा? कहेंगे कि सर 4 होगा। आप जानते हो यहाँ से कि x² + y², हमें मान किसका निकालना है? तो इस 2xy को क्या लिख सकते हैं सर? xy + xy बराबर 4। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? कहें कि क्लियर है सर? जरूर, कहे नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिखेंगे? क्योंकि फिर जोड़ेंगे तो इसका मान आ जाएगा ना। हमें इसका मान निकालना है। किसका मान निकालना है? इसका मान निकालना है। तो xy बराबर क्या है यहाँ पे? तो कहेंगे कि सर xy बराबर -1 आया है। यानी कि सीधा सीधा यहाँ से रखेंगे हम क्या? x² + y² प्लस xy, और इसका मान -1 है, बराबर किसके हो जाएगा? तो 4 के हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। अब बस अब इसको हल कर दीजिए, आपका मान जो है आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है। तो इतना का मान हमको चाहिए, यानी कि इतना का मान हमको चाहिए। ये -1 को उधर क्या कर देंगे? ले जाकर प्लस कर देंगे, यानी कि सीधा सीधा हो जाएगा x² + y² प्लस xy बराबर हो जाएगा, ये उधर प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5, और 5 फिर राइट आपका आंसर हो जाएगा। आया है समझ में आपको? समझ में आया कि नहीं? यानी कि x बराबर दिया था, ठीक है, x बराबर √2 + 1 और एक y बराबर 1 माइनस √2, तो x² + y² प्लस xy निकालना है। तो हमने क्या किया कि पहले x + y निकाल लिए तो कितना आया? 2। x + y बराबर निकाल तो कितना आया? 2 आया। लेकिन हमको ये पता है
एक्स वाई बराबर पता करना चाहिए ना, क्यों? क्योंकि हमें निकालना है इसमें किसका मान, एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स वाई का। तो एक्स वाई का क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो 2xy आएगा, एक एक्स वाई को अलग रखना है और एक्स वाई को अलग रखना है, यानी कि ये हो जाएगा, वर्ग करेंगे एक्स वाई का निकाल लिए तो कितना आ गया आपका, -1 आ गया। अब सीधा सीधा जो वैल्यू आया है इसका क्या कर देंगे, वर्ग, तो वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इसका भी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इस तरह करके, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि 2xy है तो क्या हमें एक्स वाई का मान निकालना है, इसमें किसका मान निकालना है, एक्स वाई का, ये पूरा इतना का मान निकालना है, देख रहे हैं ना। हाँ, तो इतना का मान निकालने के लिए इसलिए हम इसको दो भागों में तोड़ दिए, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर ये हमारा मान आ जाएगा, क्योंकि हमें एक एक्स वाई का आवश्यकता है ना, दूसरे की थोड़ी आवश्यकता है, तो दूसरे को अलग कर देंगे। अब इसका मान हम निकाले हैं कितना, कहीं सब -1 निकाले हैं, अब बस इसके जगह पर -1 रखिए और ये जाएगा तो -1 इधर से उधर क्या होता है, +1 हो जाता है, और जो +1 का मतलब कितना, तो 5 है, 4 है और एक जाएगा जुटेगा तो 5 हो जाएगा, और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आया समझ में आपको? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न होगा ये हमारा, ठीक है। तो लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि x का क्यूब, कितने का क्यूब, x का क्यूब, ठीक है, x का क्यूब प्लस 3x² माइनस kx प्लस 4 बराबर इतना से भाग देने पर शेषफल k आता है, क्या आता है, k आता है, तो k का मान होगा। तो इस कंडीशन में याद रखिएगा, जब भी किसी से भाग किया जाता है अलजेब्रा में, जब भी किसी से क्या किया जाता है, भाग किया जाता है, और इस कंडीशन में कह रहा है कि x - 2 से भाग करने पर शेषफल क्या आ रहा है, k आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में याद रखेंगे क्या, कि जब भी भाग किया जाता है तो जो जिससे भाग दे रहे हैं उसके बराबर 0 मान लेते हैं, यानी कि x - 2 बराबर क्या हो जाता है, 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 2 हो जाएगा। अब इस x की वैल्यू जो है इसमें हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं, जो ये किसके बराबर है आपका, k के बराबर है, किसके बराबर है, k के बराबर है। तो बस इसका मान रखिए आप, तो x की जगह पे कितना रखेंगे, तो 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 प्लस 3 और 2 का पावर 2, ठीक है, माइनस है तो माइनस, k का पावर k इंटू 2 होगा और प्लस 4 बराबर किसका हो जाएगा, k, ठीक है। अब इसको हल कर दीजिए तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 और 2 दूना 4, 4 पे कितना हो जाएगा, कहेंगे 12, माइनस के में 2 का गुणा करेंगे तो 2k और प्लस 4 है तो 4 बराबर किसका हो जाएगा, k के। तो 12 और 8 20 और 4 कितना हो जाएगा, 24, यानी कि 24 - 2k बराबर k, इसके को उधर कर दीजिए तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 3k हो जाएगा, अरे 2k और k 3k होगा ना, और k बराबर यहाँ से निकालेंगे तो कहेंगे सब भाग करेगा इधर, यानी कि 3, ये माना जाएगा कितना हमारा 8, यानी कि k जो बराबर होगा वो किसके होगा, 8 के, यानी k का मान हमारा क्या होगा, 8 होगा। आया समझ में? तो वही काम करना है, ऐसे कंडीशन मान लेते हैं इसके बराबर क्या है, 0, तो x बराबर क्या होगा 2, क्योंकि इसे भाग कर रहे हैं तो इसको क्या रहा है हमारा k, तो इस कंडीशन में हम जो भाग देते हैं उसको 0 मान लेते हैं और उसका जो मान आता है इसमें रख देते हैं, k का मान हमारा वहां से आ जाता है, यानी सीधा सीधा k बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। 12 8 20 और 4 24 होगा कि नहीं होगा, आया समझ में ना। हाँ, तो बहुत आसान है, कोई भार नहीं है। तो मुझे आशा है कि आपको ये पूरा जो हम सीरीज हल कराए हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आपके पास कोई क्वेरी है, सवाल है कोई, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो कि लिंक में दिया हुआ है, ठीक है, आप उसका फोटो खींचकर भी सेंड कर सकते हैं और वहां से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।